नमस्कार। तो आज हम लोग आपको बता दें कि ये जो करंट चल रहा है ये आपको एग्ज़ाम पोर्टल का करंट चल रहा है। किसका चल रहा है? एग्ज़ाम पोर्टल का करंट चल रहा है, जो हम लोग दो वीडियो में, पहले वीडियो में हम लोग देखे थे पार्ट 1 में 1 से लेकर, पहले वीडियो में देखे थे हम लोग 1 से लेकर 150 क्वेश्चन। दूसरा वीडियो में आपको प्रोवाइड किए थे जिसमें 150 से लेकर 300 क्वेश्चन जो है आपको हम करंट का करवाए थे। आज हम लोग 300 से लेके 450 के बीच जो हम लोग करंट अफेयर देखेंगे। अब ये इसमें करंट अफेयर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर दिया हुआ है, तो आप लोग को अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को अभी जितना रिवीजन कीजिएगा आपके लिए उतना ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि रिवीजन कीजिएगा तो रिवीजन करने से ये होता है कि क्वेश्चन जो है दिमाग में आपको ऑटोमेटिक बैठते जाता है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि क्या है। 300 नंबर जो हम लोग का था उसमें कह रहा है कि कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो कारगिल विजय दिवस आप याद रखिएगा कि ये आपको मनाया जाता है 26 जुलाई को। कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस है जो आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है। अगला है कि न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो ये आपको बन गया है राजस्थान। राजस्थान जो है न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य जो है आपको राजस्थान हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता के विरोध एक प्रस्ताव पास किया है। तो ये आपको केरल किया है। कौन किया है? केरल राज्य जो है विधानसभा में जो है समान नागरिक संहिता के विरोध जो है एक प्रस्ताव पास किया है। कौन? तो केरल सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि टी20 क्रिकेट में अर्धशतक जोड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बन गए। तो एक बन गए हैं आपको तिलक वर्मा। तिलक वर्मा जो है टी20 क्रिकेट में अर्धशतक जोड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलेटिक्स पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है। तो यह आपको हो जाएगा हल्ला बोल। भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा एशियाई खेल में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या था। तो यह था आपको हल्ला बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आपका कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांव के ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए की कह रहा है मंजूरी दी है। तो 1.39 लाख जो रुपए का मंजूरी दिया है। कौन? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत जो है गाँव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए जो है 1.39 लाख करोड़ रुपया जो है मंजूरी प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन का रहा है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हाई कोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है। तो ये जीता आपको प्रार्थना थोयम्बारे के द्वारा जो है भारतीय खिलाड़ी हैं जो स्पेन में महिला टेनिस हाई कोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है। तो ये आपको बनी है आदिति स्वामी। आदिति स्वामी जो है भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी जो है विश्व चैंपियन बनी है आदिति स्वामी। या डायरेक्ट क्वेश्चन देगा कि आदिति स्वामी जो है वह किस खेल से संबंधित है। तो आपको मारना होगा किससे? तीरंदाजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने। तो आपको बने हैं गुगेश डी। नेक्स्ट है कि हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाएगा। तो ये किया जाएगा आपको 508 रेलवे स्टेशन का जो है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो है स्टेशनों को आधुनिकीकरण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाल ही में मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये NHAI के द्वारा लॉन्च किया गया। NHAI का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाल ही में DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की मंजूरी दिया है। तो ये आप याद रखिएगा कि 63। कितना दिया है? 63। और एक आवश्यक सूचना हम आपको बता दें कि 20 दिसंबर को आपका मेंस का यहाँ पे पेपर चलेगा, यानी कि प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। और 20 दिसंबर से ही
हम आपको बिहार एसएससी का भी प्रैक्टिस यहाँ पे करवाएंगे। किसका करवाएंगे? बिहार एसएससी का। ठीक है, तो आप चैनल को बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अब आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका एक फ़र्ज बनता है कि आप जो है फेसबुक का ग्रुप हो या क्या बोलते हैं टेलीग्राम का ग्रुप हो या व्हाट्सएप का ग्रुप है, आप वहाँ पे ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में नया सवेरा योजना, क्वेश्चन कर रहा है कि नया सवेरा योजना जो है किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया है? तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा जो है नया सवेरा योजना लॉन्च किया गया है। ये नया सवेरा जो है आपको हम बता दें कि यह दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम हुआ था ये इसमें यह क्वेश्चन दिया था कि नया सवेरा योजना जो है किस मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा जो है यह शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा जो है किया गया है। नेक्स्ट है कि दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया? तो ये किया है सी डॉट के साथ। किसके साथ? सी डॉट के साथ। अगला है कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए की परिपक्व के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है? तो ये आपको दिया है 14,903 करोड़ रुपया। अगला है कि G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपको वाराणसी में किया गया है। नेक्स्ट है कि ग्राफीन औरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। अगला है कि हाल ही में भारत के किस संस्था के वैज्ञानिक ने एक नए तारे की खोज की है? तो भारतीय तारा भौतिकी संस्था के द्वारा जो है एक नए तारे की खोज हुआ है। किसके द्वारा? तो भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये आपको नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में जो है आपका G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। और एक आवश्यक सूचना हम आपको बता दें कि एक लड़का जो है हमसे कमेंट किया था कि सर ये इसका क्वेश्चन जो है गलत है। हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं कि हो सकता है कि वह क्वेश्चन गलत हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप जिस टाइम शेयर कर रहे हैं उसका आंसर चेंज हो गया हो। बहुत सारा जैसे कि इंडेक्से का आता है, पासपोर्ट इंडेक्स हमको याद है कि कभी देता है 84, कभी हो जाएगा आपका 85। तो आप जिस समय चेक किए हो उस समय अभी जो पासपोर्ट में है 81वां स्थान है। आप चेक कीजिएगा 10 दिन के बाद तो हो सकता है 84 पे हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे आप लोग ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। अगर वहाँ दिमाग लगाते हैं कि जो क्वेश्चन जरूरी है, अब एक चीज़ और बता दें कि आप जिस क्वेश्चन पर दिमाग लगा रहे हैं ना, वो क्वेश्चन जो है आप नेट पर सर्च किए हैं तो वो क्वेश्चन आप कभी नहीं भुलाइएगा। ठीक है, तो ज़्यादा इतना दिमाग जो है आप लोग ज़्यादा अथी मत कीजिए। एक आध क्वेश्चन अगर मान लीजिए इसी में हम करा रहे हैं 300 में एक आध क्वेश्चन गलत ही हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए? हम भी तो स्टूडेंटे हैं, हम कौन भगवान के बनाए हुए हैं कि ये कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा? हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा उसके लिए हम अब माफ़ी मांगते हैं। अगला है कि हाल ही में नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय रखा गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति ने 77वें क्वेश्चन करा है कि 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर करा कितने वीरता पुरस्कार जो है पुरस्कृत किया गया? तो आप याद रखें कि 76 लोगों को जो है वीरता पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। अगला है कि एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो ये आपको भारत ने जीता है। एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 का टाइटल किसने जीता? तो ये भारत के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो ये आप हो जाएगा उल्लास। कौन हो जाएगा? उल्लास। नेक्स्ट है कि वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है यह दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य की विधान सभा ने एक प्रस्ताव पारित करके, क्या कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र में राज्य का नाम परिवर्तन करने का आग्रह किया है? देखिए एक दिन पहले भी हम बताएं कि केरल का नाम केरलम रख दिया गया है, भेजा है। तो अभी आप याद रखिएगा केरल अभी प्रस्ताव भेजा है केंद्र को, लेकिन बाद में इसका नाम हो जाएगा केरलम। क्या हो जाएगा? केरलम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया गया। यहाँ याद रखिएगा, राज्य किसके द्वारा? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यह रतन टाटा को दिया है। अगला है कि हाल ही में मुफ्त IVF ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य बना, ये आपको बन गया है गोवा। अगला है कि भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया, तो ये आपको किया है थर्म समुगरत्नम। थर्म संगुमरत्नम जो है ये जो करा है भारतीय मूल के नेता हैं जो सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक जो है हासिल किया? तो ये आपको दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया गया? तो ये आपको तेलंगाना के द्वारा जो है भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा एंड क्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल जो है लॉन्च किया? तो ये किया है उद्गम पोर्टल। किसके लिए? तो एनक्लेम्ड डिपॉजिट को पता लगाने के लिए। अगला है कि हाल ही में किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन किया गया? तो दूती चंद को किया गया है। किसको किया गया है? दूती चंद को। या इसे घुमा देगा कि दूती चंद जो है आपको किस खेल से संबंधित है? तो दूती चंद याद रह गया कि यह धाविका है। नेक्स्ट है कि हाल ही में इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया? तो ये आपको बन गया एयरटेल पेमेंट बैंक जो है डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाले कि इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड। याद रखिएगा कि इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड जो है लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया एयरटेल पेमेंट बैंक। नेक्स्ट है कि 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन कौन सी वर्षगांठ इसकी मनाई गई है? तो 81वां वर्षगांठ जो है आपको मनाया गया है किसका? 8 अगस्त जो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, उसका 81 साल आपको 2023 में हो चुका है। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो यह समुद्र किया है। किसके द्वारा? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो समुद्र ऐप। अगला है कि भारत ने इंडिया स्टॉक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो यह किया है आपको त्रिनिदाद और टोबैको। क्या किया है? टोबैको। त्रिनिदाद और टोबैको के नाम से किया है। अगला है कि जिस स्थान पर कह रहा है कि चंद्रयान 3 मून जो है लैंडर उतरा था, अब उस किस नाम से जाना जाएगा? तो यह शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 जो है जो मून लैंडर उतरा था, तो वह अब जो है स्थान शिव शक्ति कहलाएगा। अगला है कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा किया? तो यह आपको 23 अगस्त अंतरिक्ष दिवस की। अब पूछेगा कि किस अवसर पर? तो चंद्रयान 3 जब वहाँ 23 अगस्त को ही लैंडिंग किया था, इसीलिए जो है वहाँ जो है अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएगा कौन? भारत सरकार। किसके द्वारा शुरू किया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। कब? तो 23 अगस्त को। अगला है कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो यह आलू अर्जुन को मिला है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। यह कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा यह गुजरात में हुआ था। क्या हुआ था? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर को मिला है? तो ये आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 10 लाख की आबादी में है, तो याद रखिएगा यह आपको हो जाएगा इंदौर। नेक्स्ट है कि ब्रिक्स समूह ने सदस्य देशों के रूप में कितने देशों को शामिल किया है? तो यह आपको 6 को और शामिल किया है। कितना पहले था? तो पहले 5 तो है था। बी से आपको कोई हो जाएगा ब्राजील, आर से हो जाएगा आपको रूस, आई से हो गया इंडिया, सी से हो जाएगा आपको चाइना और एस से हो जाएगा आपको साउथ अफ्रीका और 6 गो और जुटा हुआ है। ठीक है, तो 6 क्या क्या 6 कौन कौन से देश जुटे हैं आप कमेंट करके हमको बताइए कि 6 अन्य देश कौन कौन से हैं। ठीक है, और नहीं है तो हम आपको कम्युनिटी पोस्ट में 6 देश का नाम आपको बता देंगे कि ब्रिक्स में 6 गो देश कौन नए जुटे हुए हैं। अगला है कि विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत के किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता?
कह रहा है कि विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में कह रहा है कि भारत के किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता है, तो ये जीता है अमित पंघाल। कौन जीता है? अमित पंघाल। नेक्स्ट है कि यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल काउंसिल एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया, तो ये आपको दिल्ली में किया है। अगला है कि यूएसए ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है यूएसए ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब। किसने? नोवाक जोकोविच। और नोवाक जोकोविच कहाँ का है? तो सर्बिया का खिलाड़ी है। कहाँ का है? सर्बिया का। नेक्स्ट है कि किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित किया गया, तो ये आपको बेंगलुरु में स्थापित किया गया। कौन सा? तो भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन। नेक्स्ट है कि किस सुंदरी ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है, तो ये जीता है परीना अंजना। परीना अंजना जो है आपको मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है। अगला है कि किस फुटबॉल टीम ने डुरंड कप 2023 का खिताब जीता, तो ये देखिए क्वेश्चन हमको यहाँ पे डाउट लग रहा है जी। थोड़ा सा देखिए, सुंदरी कह रहा है कि इंडियन 2023 प्रवीण अंजना, और फिर कह रहा है कि फुटबॉल टीम ने डुरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता। ये क्वेश्चन हमको लग रहा है दोनों क्वेश्चन गलत है। आप नेट पे इसको सर्च कर लीजिएगा, ठीक है ना, यहीं पे हम पकड़ा गया। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हमको लग रहा है चाहे तो ये क्वेश्चन सही होगा या ये क्वेश्चन सही होगा। आप देख लीजिएगा, ये दोनों को आप इग्नोर कीजिए, ये दोनों क्वेश्चन इग्नोर कीजिए, आप इसको नेट पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 47 में क्या कह रहा है कि 2023 में रमन मैग्सेस अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल हैं, डॉक्टर रबिन कन आर जो हैं शामिल हैं। नेक्स्ट है कि भारत की पहली सोलर सिटी कौन बन गया, तो ये आपको साक्षी बन गया है जो है भारत का पहला सोलर सिटी। कौन सा है? तो साक्षी है। अगला इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई, तो आपको एकता कपूर बन गई है। कौन बन गई है? एकता कपूर जो है इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला। कौन? एकता कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ये वहीदा रहमान को जो है यह शामिल किया गया है। किसमें? दादा साहेब फाल्के अचीवमेंट पुरस्कार में। हाल ही में खबरों में रहा झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज किन 2 देशों में है, तो ये आपको भारत और नेपाल में है। कहाँ है? झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज जो है आपको किन 2 देशों में है, तो भारत और नेपाल के बीच है। हाल ही में बिहार केसरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो खान सर को जो है बिहार केसरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खान सर कहाँ हैं? जो पटना में एक कोचिंग संस्था के जो हैं मतलब क्या कहते हैं फाउंडर हैं। ठीक है, तो उसी को बोल रहा है खान सर, उन्हीं का नाम है। अगला है कि एशिया गेम्स में अर्ध शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई, तो ये शेफाली वर्मा बन गई है। एशिया गेम्स में अर्ध शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला आपको बन गई है शेफाली वर्मा। अगला है कि एशिया गेम्स 2023 में भारत ने स्वर्ण पदक पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, तो ये आपको निशानेबाजी में मिला है। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जो जीता था वह निशानेबाजी के क्षेत्र में भी जीता था। किसमें? निशानेबाजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है कि भारत का पहला लाइफ टाइम उत्सव कहाँ लाइट हाउस उत्सव जो कहाँ आयोजित किया, तो ये आपको गोवा में। कह रहा है भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ आयोजित हुआ, तो याद रखिएगा कि गोवा में यह आयोजित किया गया है। आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट स्टैचू ऑफ वेनस का अनावरण किस राज्य में किया गया, तो ये आप याद रखिएगा मध्य प्रदेश में अनावरण किया है। अगला है कि हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षण कर दिया गया, तो ये आपको 33% सीट जो है लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है कि एरिका रॉबिन किस देश के लिए सब पहले मिस यूनिवर्स की कांस्टेंट चुनी गया, तो ये आपको पाकिस्तान के लिए चुना गया है। किस राज्य की पायल छाबड़ा देश की पहली महिला पैरा कमांडो बनी है, तो ये बनी है आपको हरियाणा की। कहाँ की बनी है? ये हरियाणा की बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं क्या कह रहा है कि जीएसटी सहाय इनवाइस फाइनेंसिंग लोन प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये आपको सिडबी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े इस प्रोजा पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर ज्योति गुप्ता को जो है यह सम्मानित
किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि 2023 में शांति नोबेल पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया, तो नरगिस मोहम्मदी को जो है 2023 के नोबेल शांति पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है, नरगिस मोहम्मदी को। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है किस शहर में किया गया, तो ये आपको कोची में किया गया है। कहाँ किया गया, कोची में जो है 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का जो है आयोजन किया गया। नेक्स्ट है कि इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है, तो ऑपरेशन आयरन जो है इसका दिया है। नेक्स्ट है कि भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण जो है किस देश में किया जाएगा, तो ये आपको यूएसए में किया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ किया जाएगा, तो भारत के बाहर पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा यूएसए में। कहाँ, यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये आपको हैदराबाद में किया गया है। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक की उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा, तो ये आपको कैमूर में स्थापित किया जाएगा। कहाँ, कैमूर में बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व जो है जिला घोषित जिले में स्थापित किया जाएगा, तो आपको कैमूर में स्थापित किया जाएगा। अगला है कि इजराइल में फंसे भारतीयों को आप वापस लाने के लिए चलाया गया अभियान का क्या नाम था, तो ये आपको ऑपरेशन अजय था। क्या था, ऑपरेशन अजय। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व एथलेटिक्स ने किस वर्ष एथलेटिक्स ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया गया, तो नीरज चोपड़ा को नामित किया गया। अगला है कि हाल ही में फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉइज 2023 की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय पीएसयू कंपनी कौन सी है, तो आपको हो जाएगा एनटीपीसी। कौन हो जाएगा, एनटीपीसी जो है आपका इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि वनडे क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए, तो आपको रोहित शर्मा को बनाया गया है। बनाएगा क्या, बन गए हैं 300 छक्के लगाने वाले। अगला है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया, तो यह आपको वियतनाम में किया है। हाल ही में चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो ये आपको चीन में किया जाएगा। चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन चीन में किया जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज यानी कि 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए, तो विराट कोहली। सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए आपको विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 376 कह रहा है कि हाल ही में किस देश के क्रिकेट टीम ने T20 अंतर्राष्ट्रीय में 300 प्लस स्कोर करने वाली पहली टीम बन गई, तो यह आपको नेपाल बन गया है। कौन सा, नेपाल बन गया है जो 300 प्लस स्कोर करने वाला टीम बन गया है, नेपाल। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप यानी कि नक्शा जारी किया जिसका नाम क्या था, जीलैंडिया। क्या था, जीलैंडिया था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन बनी थी, सुधा मूर्ति बन गई हैं। कौन बन गई हैं, सुधा मूर्ति जो है ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित पहले थे। कहाँ के थे, कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा जो है इनको ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला बनी है सुधा मूर्ति। नेक्स्ट है कि हाल ही में मैगी जी, बावेंडी लुइस ब्रास और अलेक्सी आई एक्युमोम को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है, तो यह मिला है आपको रसायन के क्षेत्र में रसायन के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला किसको, मैगी जी वेंडी लुइस ब्रस और अलेक्सी आई एगिमो को जो है मिला है रसायन के क्षेत्र में। अगला है कि पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया, तो यह आपको दिया शुभमन गिल को जो है यह दिया गया है। कब, सितंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि 15 अक्टूबर को दुनिया भर में किस महापुरुष के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 15 अक्टूबर को जो है दुनिया भर में किस महापुरुष के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस पूछ रहा है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर जो है 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। यूरोपीय संसद ने किस सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये किया है जिन्हा
महसा अमीनी को। जीना महसा अमीनी को जो है यूरोपीय संसद ने सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया। ग्लोबल हैंगर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये आप याद रखें 111वें स्थान पर है ग्लोबल हैंगर इंडेक्स 2023 में। नेक्स्ट देखिए, भारतीय अमेरिकी और अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया। तो अशोक गौडगिल को जो है यह सम्मानित किया गया है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान जो है हामून किस देश के द्वारा नाम दिया गया? तो ये ईरान के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? ईरान के द्वारा जो है दिया गया है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता? तो ये आपको असम राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता है 37वां राष्ट्रीय खेल में पहला स्वर्ण पदक। ऑपरेशन चक्र 2 किस केंद्रीय एजेंसी के द्वारा चलाया गया? तो यह सीबीआई के द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन चक्र 2 जो है करा किस केंद्रीय एजेंसी के द्वारा? तो सीबीआई के द्वारा। किसके द्वारा? सीबीआई के द्वारा। अब सीबीआई की स्थापना कब हुआ था? कमेंट कीजिएगा तो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि मिशन चंद्रयान 3 गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया? तो यह धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 2024-25 सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कितने रुपए बढ़ाया है? तो यह 150 रुपया जो है आपको बढ़ा दिया है। 2024-25 सत्र में जो है गेहूं का जो समर्थन मूल्य है उसमें 150 रुपया बढ़ा दिया है। कौन? तो केंद्र सरकार। आगे देखिए, हाल ही में बिहार के चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 28 के बीच किसने लॉन्च किया? तो यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जो है चौथे कृषि रोड मैप जो है 2023-28 जो होगा उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। आगे देखिए, किस फिल्म ने सर्वप्रथम फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो आपको जीता है किसने? सेक्रेटरी द नामीबी इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि हाल ही में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपको मुंबई में किया गया है। क्वेश्चन करा है कि ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपको मुंबई में किया गया है। कहाँ? मुंबई में। आगे देखिए, हाल ही में सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने के लिए लोगों को पता लगाने के लिए कौन से ऑपरेशन की शुरुआत की? तो ये आपको सीबीआई। ठीक है, करंट देखिए कितना अच्छा इसमें कंटेंट दिया है। अगर इसको हमको लग रहा है कि अगर 1000 क्वेश्चन जो इसमें जो दिया है अगर इसको पढ़ लिया जाए तो हमको नहीं लग रहा है कि बिहार दरोगा में 1 क्वेश्चन आपको छूटने वाला है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है तो वीडियो आप छोड़ के जा सकते हैं। और ज़रा से भी इनको लगता है कि हाँ यहाँ से 1-2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन फंसने वाला है तो आप इसको पूरा पढ़िए। अब अभी ऐसे भी आप लोग को रिवीजन करने का टाइम है, ना कि आपको पढ़ने का टाइम है। आप जितना रिवीजन कीजिए आपको लिए उतना ही बेटर रहेगा। तो चलिए रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। ये क्या कुछ दिक्कत है? अरे कभी आप सोए भी रहिएगा तो आप वीडियो देख लीजिएगा, इसको रिवीजन के तौर पे हो जाएगा। तो चलिए, एक 394 क्वेश्चन का रहा है कि हाल ही में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किया गया स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 का प्रथम स्थान कौन सा शहर को मिला है? तो ये आपको इंदौर को मिला है। और याद रखिएगा कि ये 7वां संस्करण था। 2022 में जो था यह 7वां संस्करण था। नेक्स्ट है कि नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण का आयोजन किस विमान वाहक पोत पर किया गया? तो याद रखिएगा कि ये पूछेगा आईएनएस विक्रांत जो है नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 में पहले संस्करण का जो आयोजन किया गया वो पूछ रहा है कि किस विमान पोत पर किया गया? तो आईएनएस विक्रांत पर किया गया है। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में एग्री एनियो फेस्ट उद्घाटन किया? तो ये आपको बेंगलुरु में किया है। आगे देखिए, हाल ही में नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो अनुपमा उपाध्याय को जो है यह मिला है खिताब। किसमें? नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किसे अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है? तो ये आपको निकोला पॉक्स को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है कि बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये रचना बिस्वत रावत हैं। कौन है? रचना बिस्वत रावत हैं।
किसका? बिपिन के लेखक। किस कंपनी को हाल ही में आरबीआई की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया गया? तो यह आपको दिया गया है किसको? इरडा को। किसका? इरडा को। आगे देखिए कह रहा है कि 15 अगस्त 2023 को भारत ने अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की है। तो इसका थीम क्या था? तो राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। 15 अगस्त 2023 को भारत ने अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो इस वर्ष का थीम क्या घोषणा किया है वो, मतलब इस वर्ष का थीम क्या है? तो राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम इस 77वां स्वतंत्रता दिवस का थीम था। किस शहर में भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट बनाया? तो ये आपको चेन्नई में बनाया है। चेन्नई में बनाया गया है भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट। कहाँ बना? तो चेन्नई में बना है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सूक्ष्म ऋण लेने के मामले में कौन सा राज्य जो है भारत का अग्रणी राज्य बन गया? तो ये आपको बिहार बन गया। सूक्ष्म ऋण लेने के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान बन गया? यानी कि बिहार बना है। अगला है कि इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो ये आपको बनी है एकता कपूर। आगे देखिए कह रहा है कि किस राज्य में भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली सामान्य परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये आपको तमिलनाडु में। आगे कह रहा है कि आदि पेरुकुकु उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये आपको मनाया गया है तमिलनाडु में। सगाई शुभंगम सुरुई लिली महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो मणिपुर में। कौन कौन? संगाई, सुमंग और सुरुई लिली जो है महोत्सव जो है आपको मणिपुर में मनाया गया। यहाँ है आदि पेरुकु उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये आपको तमिलनाडु में मनाया गया। देख रहे हो ना कि सारा टॉपिक से इसमें क्वेश्चन दिया गया है। उत्सव से दिया गया है, इंडेक्स से भी दिया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से दिया गया है, राजनीतिक से दिया गया है, सारे टॉपिक से इसमें दिया है। तो इसके लिए रिवीजन के तौर पर आप लोग इसको हल्के मत लीजिएगा, खूब अच्छे से इसको रिवीजन कीजिएगा। बथुकंपा उत्सव कहाँ मनाया गया? देखिए तेलंगाना में बनाया गया है बथुकंपा उत्सव। आगे कह रहा है किस बजट को अमृत काल का पहला बजट कहा गया? तो 2023-24 को जो बजट है उसको अमृत काल का पहला बजट कहा गया है। अगला है कि 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितना करोड़ है? तो देखिए 17,86,816 करोड़ जो है यह 2023-24 का राजकोषीय घाटा है। अगला है कि 2023 और 24 के प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 1.7% रहने का अनुमान है। क्रिकेट एशिया कप 2023 कहाँ होगा? नहीं सॉरी, कहाँ नहीं, किसने जीता है? क्रिकेट एशिया कप 2023 किसने जीता? तो यह भारत जीता था। अगला देखिए कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। बजट 2023-24 के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। तो यह कृषि में। 2023-24 प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए परिपक्व 66% बढ़कर कितना करोड़ से अधिक किया गया है? तो यह आपको किया जाएगा 79,000 रुपये कर दिया गया है। अगला देखिए कि काला बाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये आपको 2023 तक। अब भारत सरकार के द्वारा जितने भी आगामी लक्ष्य है ये आप देखिएगा, आपको प्ले लिस्ट में करंट नाम का एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसी में आपको पूरा करंट प्रोवाइड किया जाता है और उसी में एक वीडियो बना दिए हैं हम। आगामी जितने भी लक्ष्य हैं केंद्र सरकार का वो टोटल आपको मिल जाएगा। तो काला बाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य 2023 तक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया? तो अनंत नागेश्वरन को जो है भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। आगे देखिए, अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क किस वर्ष जारी किया गया? तो नवंबर 2022 में जारी किया गया है। राष्ट्रीय जल मार्ग में सबसे ज़्यादा लंबाई किस राज्य में है? तो यह आपको पश्चिम बंगाल में है। नए संसद भवन का डिजाइन किसने किया? तो बिमल पटेल ने किया है। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक बिमल जालान हैं। अगला है कि चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो MV M3 M4 से लॉन्च किया गया है। आदित्य L2 मिशन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर कौन है? तो ये निगार साजी हैं। ठीक है। और आदित्य L1 लॉन्च किया गया 2 सितंबर 2023 को जो है आदित्य L1 लॉन्च किया गया।
आदित्य L1 ये भी हो जाएगा जी। आदित्य L1 प्रोजेक्टन, यहाँ पे देखो इसको 1 कर दीजिए, 2 नहीं कीजिए। आदित्य L1 जो है मिशन का प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन होगा? निगार शाह जी। और आदित्य L1 मिशन का लॉन्च किया गया 2 सितंबर 2023 को। और आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो PSLV V57 से जो है इसको लॉन्च किया गया है। थोड़ा सा इसमें त्रुटि है किताब में, हम मान रहे हैं कि थोड़ा सा त्रुटि है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन त्रुटि के साथ इसमें कंटेंट बहुत बढ़िया दिया है। तो जहाँ जहाँ त्रुटि लगे ना आप वहाँ सर्च कर लीजिए, ठीक है। अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने बिपरजॉय चक्रवात नाम रखा? तो ये बांग्लादेश रखा है। अरब सागर में आया एक तूफान था जिसका नाम बिपरजॉय रखा गया, तो वो किसने रखा था? तो बांग्लादेश। चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो यह सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। आगे के नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कहाँ, जिसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया? तो ये आपको नई दिल्ली में कर दिया है। अगला है कि कैबिनेट सचिव किसे बनाया गया? तो राजीव गाबा को। अब विदेश सचिव तो विनय मोहन क्वात्रा को बनाया गया है। अगला है कि रक्षा अनुसंधान किस संगठन DRDO के अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो समीर V कामत को नियुक्त किया गया है। आगे देखिए इसमें कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यश सोमनाथ को जो है यह नियुक्त किया गया है। एशिया ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने? तो शेख तलाल जो हैं एशिया ओलंपिक के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह किया गया है सेलेस्टे सावोलो को नियुक्त किया गया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव। अगला है कि जायद तलवार 2023 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? तो संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुआ है। जाइमेक्स 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच कहाँ हुआ? तो ये विशाखापत्तनम में हुआ है। और आगे दे रहा है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान आपका हो जाएगा 8वां। और नेक्स्ट दिया है कि प्रोमोटिंग लिटरेसी फॉर द वर्ल्ड इन ट्रांजिशन किस दिवस की थीम है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट कब प्रकाशित किया जाता है? तो 2 वर्षों में प्रकाशित किया जाता है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 21.71% है भारत का। रहना कितना चाहिए? वन स्थिति रिपोर्ट जो कह रहा है इसमें 2021 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 21.7%। और पूरे वातावरण को शुद्ध रखने के लिए और स्वच्छ रहने के लिए, मौसम अच्छा रहने के लिए आपको 33% जो है आपको 1% होना चाहिए। अगला है कि आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु रामसर में भारत कब शामिल हुआ? तो ये 1982 ईस्वी में भारत जो है पहली बार रामसर में शामिल हुआ था। 75वां रामसर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया? तो सालुबुग आर्द्र भूमि को ये जो है 75वां शामिल किया गया है। और सालबुग आर्द्र भूमि हमको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में है। थोड़ा सा देख लीजिएगा सालबुग कहाँ है, कंफर्म नहीं है हमको तो लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में ही है। अगला है कि भारत सरकार ने 19,744 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन मंजूरी कब कर दी? तो यह 4 जनवरी 2023 को किया है। अगला है कि रासीना डायलॉग का 8वां संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये आपको दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है कि योग महोत्सव 2023 का आयोजन किस स्थान पर हुआ? तो ये भी आपका दिल्ली में हुआ है। और क्वाड लीडर्स समिट 2023 किस देश में हुआ? तो ये आपको जापान में हुआ है। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन आपको भारत में होगा। कहाँ होगा? 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है भारत में होगा। अब 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 जो हुआ था ये आपको इंडोनेशिया में हुआ था। और 2024 में आपको होगा 19वां, ये आपको ब्राज़ील में होगा। याद रखिए 17वां आपको 2022 में आपको हुआ इंडोनेशिया, 18वां 2023 में आपको हुआ भारत में, और 19वां 2024 में आपको ब्राज़ील में होगा। अगला है कि क्वाड लीडर समिट आयोजन मई 2023 में कहाँ हुआ था? तो यह हिरोशिमा में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन मई 2023 में कहाँ हुआ? तो ये हिरोशिमा में हुआ। और 42वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन मई 2023 में कहाँ हुआ? तो लबुआन बाजो में हुआ है। और सेमीमोन इंडिया 2023 का आयोजन जुलाई 2023 में किस स्थान पर हुआ? तो ये आपको गांधीनगर में। और कह रहा है कि वर्ष 2023 में 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये आपको होगा जापान में। तो आज हम लोग 454 तक देख लिए हैं, ठीक है। अगर इससे पूरा अगर इसका वीडियो आप लोग को देखना है पूरा करंट का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कम से कम 500 लाइक होना चाहिए। अगर 500 लाइक पहुंच गया तब कल वीडियो आपको आएगा, अन्यथा हम ये वीडियो आपको नहीं बनाएंगे। काहे बनाएंगे? जब आप लोग को कोई मतलब ही नहीं है, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो फिर बनाने से फ़ायदा ही क्या है? तो जब तक आप 500 लाइक नहीं कीजिएगा और ग्रुप में जब तक आप लोग शेयर नहीं कीजिएगा, तब तक हम वीडियो जो है अगला नहीं लाएंगे। आपका सेट मिलेगा शाम को, आज सेट मिलेगा आप लोग का, सेट नंबर 7 होने वाला है शायद, आज शाम को सेट मिलेगा। लेकिन करंट का हम कल वीडियो नहीं डालेंगे। अगर 500 लाइक आ जाएगा तो आपको जब लाइक आएगा तब तुरंत हम वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे आप लोग को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।